हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अमेजिंग चैप्टर है। मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दी है। जिन बच्चों को नहीं मिली वहां से डाउनलोड करें, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो दूसरे स्कूल में भी पढ़ते हैं, इधर उधर अपनी नोट्स को शेयर करें ताकि आपको पता चले कि यार आप पढ़ क्या रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। जलवा तो होना ही चाहिए गाइस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना वेस्ट किया। और जिसको नोट्स नहीं मिली है, जो बाहर के बच्चे हैं, वो कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो उनको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले आते हैं आपके बेसिक टू एडवांस। अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा चैप्टर आपका है। अच्छे से आप इसको समझ के जाइएगा। सबसे पहली चीज देखिए क्या है। हाँ, सबसे पहली चीज इधर देखिए। ये जैसे ईंट है, ईंट ये ब्लॉक है, तो ये पूरी की पूरी ईंट जो है, पूरी की पूरी जो दीवार आपको दिख रही है वो एक ईंट से मिलकर बनी है। यानी इसकी यूनिट क्या है, ये है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इसी तरीके से मैं जो अपना ह्यूमन हूं, उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी भी एक बेसिक यूनिट होगी, एक इकाई होगी, सबसे छोटी चीज होगी। उसे हमने क्या बोला, एनिमल सेल। ऐसे ही प्लांट के लिए प्लांट सेल होती है। ये लोग आप लोग 6 में पढ़ चुके हो, है ना। सिंपल सी बात। जैसे घर क्या है, ईंट से मिलकर बना होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। ये तो लिविंग थिंग्स की चलो हम अपने बात कर लिए हैं। हम चलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो भी किसी छोटी यूनिट से मिलकर बने होंगे। उसे क्या नाम दिया हम लोग, हमने एटम नाम दिया। क्या नाम दिया, एटम। अब आपको समझना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द एटम। बिना इसको समझे आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। ये पूरा का पूरा क्या है, एटम। एटम। तो ये जो बीच का आपको दिख रहा है उसे क्या बोला, न्यूक्लियस हमने बोला। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। एक बात क्लियर कर लेना, 3 चीजें होंगी, आप लोगों ने नाम सुना होगा वरना आप सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नीचे लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नंबर 1 पॉइंट पर भी देखो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। एन का मतलब न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस, तो मैं यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये जो आपको साइड में न्यूक्लियस के बाहर आपको दिखेगा, ये निगेटिव वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन। निगेटिव वाला क्या है, ई, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो हमने मैं यहां अच्छे से लिख दिया कि चक्कर लगाता है। तो ये इतनी ही चीज अगर आपको आएंगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, चक्कर लगाता है। पहली पॉइंट क्लियर आपको। चलो सेकंड पॉइंट की तरफ। अच्छा, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो, सब ना बस ऐसे देखो, समझ लेना। ये जो पहला गोला है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड गोला सेकंड फ्लोर, ऐसे समझ लेना। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे मैंने कहा, माना कार्बन, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, यानी 6 माइनस 6 प्लस। तो आप तो मैथ इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 6 प्लस हो 6 माइनस हो। 6 रुपया लिया, 6 रुपया दिया, 6 रुपया कमाया, 6 रुपया खर्चा हुआ, क्या तो बचा कितना, 0। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या आएगा भाई, 0 आएगा भाई, ना प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा। और इसे ही हमने क्या बोला, न्यूट्रल बोला। क्या बोला, न्यूट्रल बोला। ओके, क्लियर। अब एक बात समझना, अब अपना दिमाग लगाना, मैं बहुत अच्छे से इसको समझ जाता हूं। देखो भाई, मेरे पास जितने रुपया मैंने कमाए थे उतने रुपया खर्चा कर दिए। अब देखो पहली चीज क्या लिखा है आपने, इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसका मतलब क्या है, जो निगेटिव वाला पार्ट था, देखो 6 निगेटिव था, 6 प्लस था, आपने एक निगेटिव लूज कर दिया। कैसे समझाऊंगा मैं, इस तरफ आपको, इधर देखो, इस तरफ आप देखो, आप हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए, एक बार आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैंने कहा यार मेरे पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, हाँ सर 6 इलेक्ट्रॉन था। फिर मेरे पास एक क्या था, 6 प्रोटॉन था, हाँ सर 6 प्रोटॉन था। तो बताओ टोटल चार्ज कितना आ रहा था, सर चार्ज आ रहा था 0। चार्ज आ रहा था 0, बिल्कुल सही बात है 0। अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन को आपने लूज किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5। कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन प्रोटॉन थोड़ी गया है, प्रोटॉन तो अभी भी क्या रहेगा, 6 रहेगा, 6 प्रोटॉन रहेगा। अब बताओ क्या बचेगा, अरे यार अब तो मैथ की कैलकुलेशन है, 5 माइनस 6 प्लस, तो चार्ज कितना आएगा, 1। कौन सा 1, प्लस 1। कौन सा 1, प्लस 1 चार्ज आएगा। सिंपल, क्लियर हो गया, सिंपल। तो यानी अगर जब भी इलेक्ट्रॉन यानी माइनस जाता है प्लस बचता है, सिंपल सी बात। अब जुगाड़, ये तो मैंने तरीका बता दिया
भाई माइनस जाता है तो प्लस बचता है, माइनस लोगे तो माइनस आएगा, है ना सिंपल भाई। माइनस लोगे, जैसे एग्जांपल मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूं कि देखो मेरे अंदर बुराई है, अगर मेरे अंदर की बुराई गई, इलेक्ट्रॉन लूज यानी निगेटिव यानी बुराई गई तो अच्छाई यानी प्लस बचा। लेकिन अगर मैंने निगेटिव लिया यानी बुराई लिया तो मेरे अंदर बुराई बची यानी निगेटिव बचा। अब बॉडी कैसी हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, यानी प्लस और माइनस आ चुका है, चार्ज बॉडी। ठीक, अब किसी भी बॉडी या वायर, बॉडी का मतलब क्या है, चाहे वायर, यहां तो हम वायर की बात करेंगे, अगर किसी बॉडी में या वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, बह रहा है, और चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। तो अगर किसी भी वायर के अंदर ये चार्ज जो आया है वो फ्लो हो रहा है, उसे ही हमने क्या बोला, करंट। क्या बोला, करंट बोला। करंट को हम कैसे लिखेंगे, करंट को इस पूरे चैप्टर के अंदर आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, Q बाई टी। Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यहां मैं एक और चीज लिख देता हूं, नापना, कि आप करंट को नापते कैसे हैं। करंट को जो हम नापते हैं भाई, नापते का मतलब क्या है कि भाई किसी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कैसे जानोगे। तो करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होती है, ऐसे ए बना होता है, ऐसे क्या बना होता है, ए बना होता है, जिसे बोला जाता है एमीटर। जिसे क्या बोला जाता है, एमीटर, एम मीटर, क्या बोला जाता है, एमीटर बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए अब हम चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ भी नहीं होता है बेटा, सिंपल है, रास्ता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक रास्ता है, किसका, करंट के फ्लो होने का जो रास्ता है। अच्छा, रास्ता है, फ्लो होगा, तो कुछ न कुछ इसको कंपोनेंट, तो फिगर देखो, कंपोनेंट का मतलब जो पूरी सर्किट किससे मिलकर आपकी बनी है। तो एक तो सबसे पहली चीज बेटा भाई, किसी भी चीज को, जैसे एग्जांपल के तौर पे करंट को फ्लो करवाना है तो अपने मन से तो होगा नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी आपको कुछ खाना देना पड़ेगा उसको। तो खाना क्या है, उसकी बैटरी। क्या है, बैटरी। आप बैटरी लगाते हैं, हम निप्पो का सेल लगाते हैं 7-8 रुपए का, तो अपना बल्ब जलने लगता है, बैटरी चार्ज होती है, ऐसे दिमाग में लगाना। तो बैटरी है, साथ में एक वायर भी है भाई, ये बैटरी है, साथ में क्या है, एक वायर। वायर का तो बिना वायर के तो होगा नहीं, तो एक वायर भी लगा होता है बैटरी के अंदर, एक वायर है। एक स्विच है जिसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखो ये क्या है, स्विच है ना। यहाँ अच्छे से बना देता हूँ, ये ब्लैक कलर से बनाता हूँ, मजा आएगा। चलो, ये स्विच है, तो स्विच से आप क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। स्विच से क्या कर सकते हो, आप स्विच से ऑन कर सकते हो और स्विच से ऑफ कर सकते हो। साथ में आपने बैटरी लगाई है, मस्ती के लिए तो लगाई नहीं है, आपने बल्ब जलाने के लिए लगाई तो बल्ब भी है। तो यानी देखो क्या मिला आपको, एक सेल मिला, बैटरी मिली, इसे ही हमने क्या टर्म दिया, वोल्टेज। क्या नाम दिया, वोल्टेज ना, क्या नाम दिया, वोल्टेज। 1 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है इसके अंदर भाई, इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इससे करंट फ्लो होता है। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट समझना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैंने क्या लिखा, इसका मतलब जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितना ज्यादा V होगा, वोल्टेज होगा, उतनी ही ज्यादा करंट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा का मतलब देखो, सामने का मतलब तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, यानी आप बैटरी को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी। ऐसे ही दूसरा क्या है, बल्ब। बल्ब लिखा होता है, लोड लिखा होता है, कई जगह रेजिस्टेंस लिखा होता है, अभी आगे आएगा। ये यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं करंट को, ये करंट को खर्चा करते हैं, लेते हैं। जैसे देखो, आपने सिंपल ऐसे दिमाग लगाना, हमने क्या किया, 10 रुपए 50 रुपए वाली बैटरी खरीदी, उसके अंदर सेल लगता है, वायर होता है, बल्ब जलता है, धीरे धीरे बैटरी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूसरा सेल लगाना पड़ता है। इसका मतलब इस बल्ब ने रोशनी जो किया है वो कैसे किया होगा, वोल्टेज को खर्चा किया होगा, बैटरी को खर्चा किया है, तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो दूसरा सेल लगाना पड़ेगा। अब तो चार्जिंग वाला आ गया है। वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर। अभी आएगा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, उस वायर के अंदर से करंट फ्लो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो है लकड़ी का तार लगा दिया, फ्लो करवा लो करंट फिर, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, खाना होना चाहिए, किसका होना चाहिए, बढ़िया। ऐसा थोड़ी कि घास फूस होना चाहिए। अगली चीज क्या है, स्विच। हो गया, अब समझना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, करंट तभी फ्लो होगा अगर सर्किट क्लोज होगी। सर्किट क्लोज क्लोज क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है, ये कहीं से भी टूटा ना हो। तो सिंपल सबको पता है ना, तार अगर टूटा होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो तार क्या है, बाउंड्री पूरी क्या क्लोज है ना। दिमाग लगाओ यार, ज्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ो है ना हम लोग। देखो ये पूरा का पूरा बाउंड्री क्या है, ये पूरी पूरी बाउंड्री बधी हुई है, कहीं से भी आने जाने का रास्ता ऐसे नहीं है, इसका मतलब क्लोज है, कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो साइड में अपना फोटो भी है, जलवे दिखा रहा है। चलो, अब इधर क्या है, स्विच क्या है भाई, स्विच ऑफ की ऑफ है। देखो मैंने लिखा ना, स्विच ऑफ है, यानी सर्किट कैसी, देखो ओपन है कि नहीं, ओपन है, ये ओपन है ना, रास्ता आने जाने का है। देखो ये ओपन हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट क्या होगा,
ठीक, बल्ब ग्लो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल पे। किस पे आते हैं भाई? इलेक्ट्रिक सिंबल पे आते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सिंबल। सिंबल देखो, एक सेल का सिंबल है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? ये जो बड़ा वाला है, बड़ा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। जब आप एक या दो सेल, टू और मोर, यहाँ लिख देता हूं, जब आप टू और मोर सेल लगाते हैं, टू और 20 ना समझ लेना भाई इसको, कल को लोग 20 समझने लग जाए, नुकसान होगा गाइस। टू आर मोर सेल जब होंगे, उससे क्या बनेगी? बैटरी बनेगी। याद रखना है, बैटरी का माइनस दूसरे वाले के प्लस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस। मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा ना हो कि ना, तो यानी एक का एक प्लस दूसरा दूसरे का माइनस, दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस, तभी बैटरी मानी जाएगी। एक का देखो भाई, इसका प्लस इसका माइनस, यहां पे देखो ये प्लस है ये प्लस है, आपका जो वायर गया है प्लस और प्लस में गया है, आपका जो वायर गया है प्लस और प्लस में, इसका मतलब ये बैटरी नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी नहीं बोलेंगे, बैटरी नहीं होगी। क्यों? प्लस का माइनस होना चाहिए, तो बैटरी, ये बैटरी नहीं है, प्लस का माइनस के साथ होना चाहिए, इसका तो प्लस प्लस के साथ है। अगला स्विच ओपन स्विच क्लोज, हमने बात कर लिया है। बल्ब का सिंबल रेजिस्टर, आपने देखा होगा इसको, इसे बोल लेते हैं रेजिस्टर। हम आते हैं अब रेजिस्टर के ऊपर। व्हाट इज द रेजिस्टर? मैं बहुत सिंपल तरीके इसको बताऊंगा। रेजिस्टर का मतलब मैंने लिखा है रुकावट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट क्या है? ओम। ओम साइंटिस्ट ओम। अब समझना, देखो ये क्या है, ये देखो एक पीछे हरा हरा आपको दिख रहा है वी, वी का मतलब वोल्टेज, ए का मतलब क्या है? करंट। तो वोल्टेज चाहता है करंट को, धक्का मारता है, बैटरी धक्का मारती, जा भाई चल चल चल, तो करंट को धक्का मारा जाता है कि तू भाई जा, इसके अंदर से पार हो, वायर के अंदर से। ऊपर खींचने वाला कौन है? रोकने वाला है कौन? ओम। ओम कौन है? यही रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस ही कौन है? ओम। या इस तरीके से देखो, वोल्टेज चाहता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? निगेटिव का मतलब क्या है? बताया था, निगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज चाहता है कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज फ्लो हो, लेकिन ये हाथ रोकने लग जाता है कि ना, आने नहीं देंगे, रुकावट पैदा करेंगे। क्या मतलब? देखो सिंपल, हमने बैटरी लगाई, यस सर बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा, बिल्कुल सर। बैटरी का मतलब होता है आपने धक्का लगाया, उसको फोर्स दिया, तो आपने मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावट आएगी। क्यों आएगी? जो भी आपका मटेरियल है, जो भी रास्ता है, उबड़ खाबड़ होगा, उसके अंदर कुछ इम्परफेक्शन होगा, यानी वो परफेक्ट नहीं होगा, उससे रास्ते में रुकावट आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने का अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा, जितना आना चाहिए उतना आने नहीं देगा, तो उसे ही हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आर बढ़ेगा यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रुकावट बढ़ेगी, तो फ्लो क्या होगा? कम होगा, और करंट भी क्या होगा? कम होगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया? ठीक। V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है? ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब आप जब V लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, तो आई आर के बराबर। आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ बता दिया। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो रो एल बाई ए। रो आपको ध्यान नहीं देना है अभी, आपको लेंथ, एल का मतलब जो लेंथ है, जितना वायर की लेंथ है, लंबाई है, ए का मतलब एरिया होता है। अब समझना, यानी समझना, लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ फार्मूले पे डिपेंड है। ओके, यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं, आप जूम करके इसको देखेगा, आपको दिख जाएगा कि अगर वायर लंबा होगा ना, टाइम कम है। चलो मटेरियल की बात करते हैं। हमारा जो मटेरियल है, यानी जो वायर है या जो भी चीजें हैं करंट के फ्लो करवाने के लिए, नहीं करवाने के लिए, दो टाइप की होती हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर। नाम में कंडक्टर, कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं है, यानी ये वो लोग हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं। अब खुद अपना दिमाग लगाना, अगर करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा, इसका मतलब रुकावट कम है। इसका सिंपल मतलब क्या है? रुकावट कम है ना भाई। इसका सिंपल मतलब यही है ना कि अगर तुम आराम से चले जा रहे हो, इसका मतलब यही है ना, रोकने वाले कम है ना, है तो रुकावट क्या है तुम्हारी? कम है। कुछ ना कुछ तो रुकावट होगी भाई। रुकावट क्या है तुम्हारी? कम है। तो आर रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर फ्लो होने ही ना दे, इसका मतलब रुकावट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बैड या पुअर कंडक्टर कहलाए जाएंगे, जिसे इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मोस्ट मेटल, मोस्ट मैंने लिखा है, सब नहीं, अक्सर जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो क्या होते हैं? कंडक्टर। सबसे बेस्ट क्या होता है? सिल्वर। अगर ये बेस्ट कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस यानी आर क्या होगा? सबसे कम। आर क्या होगा? मिनिमम। तो मैंने यहां लिख दिया आर क्या है? इसका मिनिमम है, सबसे कम इसी का है ना। लेकिन घरों में तो हमारे कॉपर का वायर होता है, इसीलिए, क्योंकि सिल्वर का वायर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इसलिए कॉपर का यूज करते हैं। अब समझो नॉर्मल वाटर। अब वाटर की बात करते हैं।
नॉर्मल वाटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटी, साल्ट, है ना। अक्सर जो अपना टिल्लू पंप या कोई पानी आता है साल्ट होते हैं, उसके अंदर कहते हैं ना मिनरल्स होते हैं, मिनरल होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो इनके अंदर क्या है, मिनरल्स हैं, इम्प्योरिटी है, तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो एकदम प्योर वाटर होता है, उसके अंदर कोई भी आयन नहीं होते। तो मैं यहाँ अच्छे से लिखता हूं, इनके अंदर कोई भी, आपने पढ़ा होगा ना प्लस माइनस का, तो कोई भी आयन क्या होते हैं, आयन नहीं होते। और आयन अगर नहीं है तो क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही मेटल के अंदर आयरन है, मरकरी है, टंजस्टन है, ये सब लोग भी क्या है, इंसुलेटर। ओके, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्योर वाटर होता है जिसके अंदर आयन नहीं होते हैं वो कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन आप उसके अंदर एसिड डाल दो, आप उसके अंदर बेस या एल्कलाई डाल दो, साल्ट डाल दो, यानी इसे ही क्या बोलेंगे, इन सब को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो आयन में टूट जाते हैं, कौन से, प्लस और माइनस में, और जब प्लस और माइनस में टूट जाएंगे तो कंडक्ट कराएंगे। अगला स्विच जो होता है बेटा इंसुलेटर से बना होता है, क्योंकि शॉक ना लगे, प्लास्टिक है या बकेलाइट ना, ये बकेलाइट होता है एक पॉलीमर। तो इंसुलेट स्विच क्या है, इंसुलेटर चीजों से बनाया जाता है ताकि हमें शॉक ना लगे, किस क्या ना लगे, शॉक। अब वायर के ऊपर भी देखो, वायर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है, कापर का वायर होता है, लेकिन जो इंसुलेशन होता है, जो कवरिंग होती है, वो प्लास्टिक या रबर की होती है, ताकि हमें पकड़ने पर कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। आगे अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छे से इसको पढ़ना, मैं इतना बताऊंगा, जब भी कोई करंट पास होता है कंडक्टर से, कंडक्टर का मतलब वायर मान लो, यहाँ पे क्या है, वायर, अक्सर क्या है, वायर वगैरह को मान लिया जाता है, कंडक्टर कोई भी चीज हो सकती है ना, मेटल, वायर से, तो उसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजिस्टेंस, जो रुकावट होगी, जैसे मैंने बहुत पहले आपको समझाया था, करंट फ्लो होना चाहता है, रेजिस्टेंस उसको रोकना चाहता है, दोनों को आपस में लड़ाई होगी, धक्का मुक्की होगी, मारपीट होगी, गुस्सा गुस्सी होंगे, तो यानी हीट जनरेट होगी, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे फार्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, टी का मतलब टाइम, सब दिया देखो, करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, है ना। यहाँ पूरा एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप अगर बहुत देर तक करंट किसी चीज में दौड़ाते हो, करंट दौड़ाते हो, तो क्या होता है, उससे उससे ये होता है कि वो हीट हो जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीट हो जाता है। जैसा कि घरों के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट नाइक्रोम वायर होता है, नाइक्रोम वायर का आपने नाम सुना होगा। नाइक्रोम वायर अपने हीटर या प्रेस के अंदर होता है, आयरन के अंदर होता है, आयरन का मतलब प्रेस, जो अपना इस्त्री करने वाला नाइक्रोम वायर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा हीट होता है, कपड़ा जलाने में मदद करता है। अगला, पबजी खेलते खेलते सबकी मोबाइल का है ना क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर लिया है। अब बल्ब में आते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंजस्टन से बना होता है। बात समझ में आई, किससे बना होता है, टंजस्टन से बना होता है, टंजस्टन से। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी पिघलता नहीं है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है और आर्गन गैस होती है, जो बल्ब के वायर को जलने नहीं देती ना, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हाउस सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउस सर्किट। अपने घरों में जो वायर होता है बेटा, इसको बहुत ध्यान समझना, अपने घरों में तीन तरीके के वायर होते हैं, एक लाइव वायर यानी रेड, एक अर्थ वायर जो ग्रीन, एक न्यूट्रल वायर। अब तीनों को समझो, फंक्शन समझो। एल का मतलब जो लाइव वायर है भाई, एल का मतलब समझो लाइव वायर, उससे करंट आती है, कहां से आती है, पोल से। कहां से आती है, मैंने लिख दिया पोल, है ना, पोल, पोल का मतलब जो खंबा है, तो जो खंबे से हमारे घरों में करंट आती है वो इसी लाइव वायर से आती है। ठीक है सर, लाइव वायर से आती है। तो ये एन का मतलब क्या है, हमने अभी आपसे बात किया था कि जब तक पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाती करंट फ्लो नहीं होता है। तो एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल वायर है ताकि सर्किट पूरी की, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ताकि सर्किट पूरी की पूरी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ई पे मैंने स्टार लगाया है, मतलब जो अर्थिंग वायर है। कई बार ऐसा होता है, मान लो कई बार ऐसा है कि आपकी फ्रिज है, अब फ्रिज ने अचानक से बहुत ज्यादा पावर ले लिया, और जो उसका एक्स्ट्रा था, मान लो उसको 100 रुपया लेना था, 100 करंट लेना था, वो 105 ले लिया, तो जो 5 होगा वो क्या करेगा, फ्रिज के ऊपर टहलेगा। अब यार करंट है, मेटल की बॉडी है, आपने हाथ रखा और आपको करंट लग गई। तो अब ये जो अर्थिंग वायर होता है वो क्या करता है कि सारी की सारी जो करंट 5 थी, उसको करंट को अर्थ में, जमीन में भेज देता है, तो हमें शॉक से बचाता है। ठीक, तो यहाँ पूरा लिखा है। अब नीचे भी देख लो सर्किट किस तरीके से होता है। अपना जो 3 प्लग होता है ना, सबके घरों में है, जाके चेक कर लेना। एक बड़ा वाला क्या होता है, अर्थिंग, इसको निकाल भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चार्ज के बहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन का मतलब न्यूट्रल, एल का मतलब लाइव। ठीक, ये आप पढ़ के एक बार देख लो। ये घर देखो, इलेक्ट्रिक पोल, खंबा, खंबे से लाइट आई, देखो एक लाइव, एक ब्लैक वायर, 2 वायर आए ना, एक लाल वाले एक ये वाले, किसमें गए, इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर, मीटर से हमारी मेन स्विच के अंदर गए। और लाइव वायर के साथ साथ देखो क्या लगा हुआ है, लाइव वायर के साथ साथ स्टार जहां लगा रहा हूं,
लाइव वायर के साथ साथ क्या लगा है, फ्यूज। अभी थोड़ी देर में आपको फ्यूज पता चलेगा। 220 वोल्ट हमको मिलता है, ये बात सबको क्लियर होगी, 220 वोल्ट हमारे घरों को मिलता है। न्यूट्रल वायर भी यहाँ लगा है, सब अर्थ। अब देखो ये अर्थ वायर, अर्थ वायर इस सॉकेट से लगा है और अर्थ वायर सीधा कहाँ गया है, अर्थ के अंदर गया है, यानी वो मीटर के अंदर नहीं लगा है। अब समझते हैं हम लोग आज ओवरलोडिंग। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यार क्लास 12 तक के बच्चों से अगर आप पूछोगे व्हाट इज द ओवरलोडिंग, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आज मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से। मान लो आपके घर की एक सर्किट है जिसमें 60 वाट का बल्ब चलता है, फैन 80 वाट का चलता है। वाट का मतलब पावर, 100 वाट का बल्ब आप घरों के 10 वाट का लेकर आओ, है ना, जितना पावर यूज करता है। टीवी 120 वाट की है, यानी इसी के लिए वो डिजाइन किया गया है आपका घर, और मामला सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अचानक से 2000 वाट का गीजर ऐड कर दिया, नया नाव कनेक्ट कर दिया। अब आपने कनेक्ट क्या कर दिया, गीजर। अब बताओ सर्किट आपकी क्या है, इतनी छोटी वाली, और आपने 2000 का क्या कर दिया है, गीजर को ऐड कर दिया है। तो बताओ क्या ये एक्स्ट्रा करंट लेगा, बिल्कुल ये यूज करेगा एक्स्ट्रा करंट की, लाओ मुझे भी दो मुझे भी दो। अब बताओ जब ये ज्यादा करंट को यूज करेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, करंट ज्यादा लेगा तो वायर हीट होगा। अब वायर जब हीट होगा तो इतना हीट होगा कि प्लास्टिक जो होगी मेल्ट हो जाएगी। अब जैसे ही भैया प्लास्टिक हुई मेल्ट, अब अभी मैंने बताया था जैसे ही प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है, अब प्लास्टिक क्या हो चुकी है, मेल्ट। अब जो आपके दोनों वायर थे, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जो प्लग के अंदर थे, अब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से कांटेक्ट आ जाएंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट होंगे। और जैसे ही बेटा समझो दो वायर आपस में छुए, पावर बढ़ा, स्पार्क होता है। क्या होता है, इस कंडीशन को ही क्या बोलते, इसका सर्किट की कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। इस सर्किट की कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, सॉरी, ओवरलोडिंग। लोड ले लिया बेचारे ने, ओवरलोडिंग। बात समझ में आ गई, समझना। जैसे यही देखो यहाँ पर कि आपने ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ब्लैक वाला और ये लाइव है, ये आपका क्या है, लाइव वायर है एल, और ये आपका ब्लैक वाला क्या है, न्यूट्रल वायर। ये दोनों जैसे ही आपस में कनेक्ट हुए, शॉर्ट सर्किट हुआ और स्पार्क हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में आ गई, ओके। अवकाश से ज्यादा करंट लेने लग जाएगा। मान लो आपका जो है, आपने एक्सटेंशन लगाया है, उसी में लैपटॉप और चार्जर लगाया है, लगा गीजर खोस दो, मिक्सर खोस दो, भन्न से बोल देगा, उसे क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। सॉल्यूशन क्या है फिर, सॉल्यूशन ये है कि आप फ्यूज लगाओ। मैंने लिखाया दिखाया था ना यहाँ पे, फ्यूज, फ्यूज जहाँ स्टार लगाया, देखो यहाँ पे स्टार लगाया है। फ्यूज, फ्यूज का काम क्या होता है, अपने घरों में देखो ना फ्यूज, ये पुराने जमाने वाला, नए जमाने वाला, एमसीबी वगैरह आ गई है। फ्यूज क्या होता है बेटा, फ्यूज क्या करता है, देखो ना, फ्यूज वायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी पिघल जाएगा और पिघल कर ब्रेक हो जाएगा। अभी पढ़ेंगे हम लोग। लेड और टिन के एलॉय का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे ये वर्क करता है, एक बार इसको पढ़ के देखो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, जैसे ही आपने अप्लायंस को कनेक्ट किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। बिल्कुल सर, आराम से होने दीजिए, क्या मस्ती है, आप क्यों रोक रहे हैं। इफ द करंट एक्सीड, एक्सीड का मतलब जब अचानक से करंट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, अचानक से बहुत ज्यादा, तो वायर हीट होगा। बिल्कुल सर, वायर हीट होगा। मान लो ये 10 एम्पियर का है, कितने का है, यानी 10 एम्पियर की करंट, इसको समझना, ये 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर है ना, 10 एम्पियर की करंट क्या होने लग, बहने लगी। अब जैसे ही आप 11 दोगे, पिघल जाएगा। बिल्कुल सर, 11 देने पे पिघल जाएगा, टूट जाएगा, ओके। तो जैसे ही क्या होता है, ये पिघल जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाती है। देख लो सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक। अब खुद अभी पढ़ाया था, अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगी, तार टूट जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, अब करंट फ्लो नहीं होगी और आगे आपकी घरों के अंदर जितनी डिवाइस होती है सब क्या होगी, बच जाएगी। क्या होगी, बच जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देख लो एक बार। शॉर्ट सर्किट से बचाता है ना अचानक से, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो इंपॉर्टेंट। एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, कि जल्दी टूट जाएगा। अब तुम बताओ, तुम्हारी करंट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, तुम्हारी फ्रिज खराब हो गई, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, तुम्हारा मोबाइल दब गया, लेकिन भैया फ्रिज ये टूट ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए जल्दी टूट जाता है, ताकि अवकाश से ज्यादा जैसे ही करंट हो ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो सर्किट को बचा लेगा, पूरे आगे जितने भी अप्लायंस हमारे घरों में है। हाई रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा होता है। फ्यूज वायर हाई रेजिस्टेंट टू लिमिट अमाउंट करंट पास थ्रू इट। हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, ये पॉइंट आपके, ठीक। आगे अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। अब इसको मैंने बहुत प्यारा समझाया। देखो बेटा, जिस मैंने एग्जांपल आपने देखा था, जिस तरीके से हर कुत्ते का अपना एक एरिया होता है, अगर उस एरिया में आप जाओगे, दूसरा कुत्ता जाएगा तो कुत्ता भौं 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 करेगा और भौं भौं करेगा, भगाएगा। इसी तरीके से हर मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आप क्लास 6 में पढ़े होंगे। तो मैंने लिखा ना, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट,
कि जी भाई हर इस मैग्नेट का अपने आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास है। तो कंपास आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक कंपास से आप इसको जानेंगे, चेक करेंगे ये क्या होता है, टेस्ला इसकी यूनिट होती है। अब समझना, ये कंपास हिलना, कंपास के हिलने को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो कंपास का नीडल जब हिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्ट करना। और एक बात समझना, मान लो कुत्ते के एरिया में दूसरा कुत्ता आया, उसने भौंकना शुरू किया, इसी तरीके से जब कंपास नीडल हिलना शुरू करेगा, इसका मतलब यह है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तुम अपना दिमाग लगाना कि भैया अगर स्कूल जा रहे हो, इसका मतलब स्कूल ओपन है, इसका मतलब यही है देखो कि अगर कंपास हिल रहा है इसका मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं समझता हूं, मैंने देखा ऑरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, मैग्नेट है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। उन्होंने एक वायर लेकर आए, वायर लेकर आए तो उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वायर में करंट है, वायर में क्या है, करंट है, वायर के अंदर क्या है, करंट है, उन्होंने देखा कि यार कंपास हिल रहा है, तो इससे और आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, कंपास का हिलना ये बताता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने सोचा यार मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकती, तब उन्होंने कहा कि अगर हम किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और किस तरीके से बनती है, देखो इस तरीके से बनती है, जैसे गोला गोला, छोटा गोला, फिर उससे बड़ा गोला, फिर उससे बड़ा। ये हाथ का मतलब जानते हो, डायरेक्शन। भाई अगर करंट ऊपर जा रही है तो अंगूठे को हमने कहाँ किया, ऊपर किया, करंट ऊपर जा रही है तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर है। बाकी आप जैसे ही हाथ को मोड़ोगे तो आपकी उंगलियां जैसे मुड़ेंगी उसी तरीके से गोला आएगा, तो गोले का डायरेक्शन देख लो, ठीक, बात समझ आई, एक बार पढ़ के देखना। अच्छा दूसरी चीज ये समझना, ये वाला जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे डायरेक्ट समझो यार, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ज्यादा कुत्ते होंगे तो ज्यादा भौंकेंगे, सुई ज्यादा तब हिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तब बनेगी जब करंट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। हाँ सर, अब एक बात और बात समझो, आप जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट को जितना पास लेकर आओगे उतना ज्यादा तगड़ा ताकत होगी, लेकिन मैग्नेट को दूर लेके जाओ, मैग्नेट को दूर लेते जाओगे तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। इसी तरीके से आप अगर जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी। अब आते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो नाम में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो का मतलब करंट, करंट की वजह से जो मैग्नेट बना है, देखो पढ़ के देखो, टाइम मैग्नेट में पासिंग इलेक्ट्रिक। मान लो देखो ये एक नील थी, एक कीला था, इसको समझ लो, फिर उसमें देखो एक कीला था, आयरन नेल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ साइड में सॉफ्ट आयरन, है ना, क्या लिख देता हूँ बेटा, ताकि आपको और कि भाई ये सॉफ्ट आयरन, छोटी कीली भी है बट ज्यादातर हम सॉफ्ट आयरन को बनाते हैं ना, अक्सर करके सॉफ्ट आयरन। तो ये क्या है आपका, मान लीजिए मैंने मान लिया सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर वायर की कॉइलिंग कर दी, कॉइल ऑफ वायर का मतलब बहुत सारे वायर को लपेट दिया है, कॉइलिंग का मतलब क्या है, मेनी टर्न, मेनी, कॉइल का मतलब क्या है, मेनी टर्न, कई सारे आपने टर्न लगा दिए हैं, कई सारे क्या लगा दिए हैं, टर्न लगा दिए हैं, कई सारे घुमा दिए हैं, ठीक है, लगा दिए सर। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, समझना बेटा, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे बैटरी के अंदर से करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा 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 तो ये जो चुंबक होगा, ये जो आपका आयरन नेल है ना, चुंबक जैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ चुंबक, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है इंड्यूस, आगे नियर बाई फेरस मटेरियल, नियर बाई फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल आसपास के फेरस मटेरियल को क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई, इसको भी स्टार लगा लेना। आगे अनलाइक परमानेंट मैग्नेट, अब कुछ मैग्नेट ऐसे होते, अच्छा एक बात समझना भाई, करंट की वजह से ही, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट की वजह से ही मैग्नेट बना है, अगर करंट को ऑफ कर दोगे, स्विच को ऑफ कर दोगे तो मैग्नेट बंद हो जाएगा, बिल्कुल सर बंद हो जाएगा, है ना। आते हैं इसका क्या क्या यूज है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर है, इलेक्ट्रिक बेल है उसके अंदर है, ट्रांसफार्मर के अंदर है, लॉक्स के अंदर है, मैग्नेटिक लॉक जो होते हैं इन सब के अंदर चीजें होती। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक टाइप ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रो, एक परमानेंट मैग्नेट ना। अब समझना इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, ये टेम्परेरी होता है, करंट जलाया बुझाया, ऑन ऑफ, ठीक, इजिली। स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, कैसे, करंट को बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रांग होता है, समझना। पोल रिवर्स कर सकते हो भाई, कभी करंट को मतलब प्लस को माइनस से जोड़ा, कभी माइनस वाले को प्लस जोड़ दिया, बात समझ में, इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो। ये सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं, और इसका मेन चीज क्या है, इलेक्ट्रिक बिल। आज से पहले मुझे नहीं पता आपने कैसे समझा होगा, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक बिल बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। बात समझना, इलेक्ट्रिक बेल, आप पे स्कूल में घंटी बजती है, बटन आपने दबाया और घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। हम बहुत डिटेल में इसको समझेंगे घंटी बजती कैसे है। अब बात को समझना, ये पूरी इलेक्ट्रिक बेल है, मैं नीचे वाले सिस्टम से आपको समझाता हूँ पूरा, और आपको समझ में आएगा, फिर पढ़वाऊंगा, फिर आपसे क्या करूंगा, पढ़वाऊंगा। चलो
वन बाई वन आओ। देखो अभी ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ये बिल है, ये ऊपर का हिस्सा क्या है बेटा, ओ सॉरी, ओके, ये ऊपर का हिस्सा आपका क्या है, ये ऊपर का हिस्सा आपका बिल है, ये बिल है, ये हिस्सा आपका क्या है, हैमर, ये हथौड़ा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ हैमर। और जब इस पर हथौड़ा पड़ेगा तो टैं टैं की आवाज आएगी, बिल्कुल सर। अब हथौड़ा पड़े कैसे, ये जो आपका है ये आयरन है, क्या है, आयरन स्ट्रिप है ना, तो ये देखो क्या है, आयरन है, तो मैंने इसको लिख दिया आयरन की जो स्ट्रिप है, तो मैंने इसको आयरन स्ट्रिप बोला, क्या बोला, आयरन स्ट्रिप बोला, ठीक है, आयरन स्ट्रिप, ये आपकी क्या है, आयरन स्ट्रिप है, और ये वायर है। अब समझना, जैसे ही आपने बैटरी में से करंट को, ये प्लस है बैटरी का और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, आपने स्विच ऑफ था, जैसे ही स्विच को ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, बिल्कुल सर, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इधर ये प्लस इधर करंट जाएगी पूरी, इधर ऐसे करंट आपकी पूरी बहना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ से बहते हुए बहते हुए बहते हुए ऐसे जाएगी, पूरी बहते हुए आ रही है, ठीक है, बहते हुए। अब जैसे ही इसके अंदर से बहुत सारे, देखो क्या लगाए हैं, ये पूरा कॉइलिंग लगाई है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, देखो ये लोहे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये लोहे को अट्रैक्ट करेगा, देखो देखो, जैसे ये लोहे को अट्रैक्ट करेगा, क्या लोहा सीधा जाके टन टन टन, तो मैंने कहा लिख दिया यहाँ पे टन टन टन, टन टन की आवाज आएगी, क्या आएगी, टन टन की आवाज आएगी, बिल्कुल सर, टन टन की, और आपकी बिजली यानी आपका जो है बिल बजना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सर, बजना। तो अब बंद कैसे होता है सर, अब बंद ऐसे, देखो जैसे ये टनटना गया, जैसे ये टन टन यहाँ पे गया, अब जैसे ही टनटनाया, बताओ क्या यहाँ पे गैप आ गया, देखो लिखो, क्या सर्किट ब्रेक हो गई। और याद करो जब भी सर्किट ब्रेक होती है, सर्किट ब्रेक होती है, करंट यानी आई यानी करंट फ्लो, आई नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता है। अब बताओ अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा, इसका मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म, बात समझना, अगर करंट फ्लो हुई होगा ही नहीं तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म। तो यानी अब अट्रैक्ट नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, तो अभी तक जो अट्रैक्ट किया था अब वो अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। और अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, बात समझना बेटा, अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा तो जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएगा। तो पहले कैसे था, दूर, तो अब भी क्या हो जाएगा, दूर, और आपकी बेल बजना क्या हो गई, बंद हो गई। तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पढ़ के एक बार देख लो कि स्विच को ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया और आपने करंट फ्लो स्टार्ट हो गई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करना शुरू होगा, ये अट्रैक्ट करेगा सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप को और ये बेल से टकरा जाएगी। जैसे ही टकरा जाएगी वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ये 4 नंबर है, ये जैसे ही स्ट्रिप बेल से अट्रैक्ट हो रही है, सर्किट ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करता और फिर से वापस हो जाता है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, वीडियो भी डन।